कि बिहार में किसी भी तरीके से सरकार नहीं जानी चाहिए, जाए तो राष्ट्रपति शासन लगे, नीतीश और तेजस्वी एक साथ ना आए। अब दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के साथ चले ही जाएंगे, 40 विधायक इनके साथ, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा लगेगा, क्योंकि सारे सिनेरियो जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सारे बीजेपी के खिलाफ हैं। नीतीश तेजस्वी की मुलाकात, जेडीयू के सांसद विधायकों की नाराजगी बीजेपी से, 40 बीजेपी विधायकों को साथ छोड़कर जाना, चिराग पासवान का यह कहना है कि बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि मैं कैसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं, जिस सरकार में सिर्फ अपराध ही अपराध हो रहा है, यानी जंगल राज कहा नहीं उन्होंने, लेकिन जंगल राज ही है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आप सोचिए बीजेपी किस कदर फंसी हुई है। जो सपना सम्राट चौधरी देख रहे थे वो सपना पूरा हो पाएगा? वजह क्या है? वजह यह, पहली बात तो सम्राट चौधरी खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बिहार की जनता नहीं चाहती। मैं नहीं कह रहा, सर्वे कह रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 6 महीने के सर्वे निकल कर आए, अगस्त का भी आएगा, वो भी दिखाऊंगा। कोई नहीं चाहता सम्राट चौधरी बने, 2% लोग भी नहीं चाहते। लेकिन क्या है, बीजेपी जहां जहां चुनाव जीतती है वहां थोपे जाते हैं। भजन लाल शर्मा, मोहन यादव जैसे नेताओं को थोपा गया। वैसे ही सम्राट चौधरी को पूरी उम्मीद है कि गुजरात वाली जोड़ी के आगे पीछे लगे रहो, वो कभी ना कभी उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री तो बनेंगे जब आंकड़ा पूरा होगा। 40 विधायक अगर छोड़कर जाएंगे तो तादाद जरा सोचिए कि कहां से ऐसे जिताऊ उम्मीदवार लेकर आए जाएंगे जो बिहार में चुनाव जीत सके, वो भी इतने कम समय में, 2-2.5 महीने के भीतर, क्योंकि अब चुनाव को सिर्फ 2 से 2.5 महीने रह गए। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं कि बिहार भी जीतना है। बिहार जीतेंगे तब कहीं जाकर नरेंद्र मोदी साहब की कुर्सी बचेगी। ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश छोड़कर चले जाएंगे सिर्फ इसलिए ना, इसके आगे की कहानी यह है कि आरएसएस भी पीछे पड़ा है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, और जब वो 75 साल के हो जाएंगे आरएसएस दबाव बनाएगा, एक एक्सटेंशन मांगेंगे कि बिहार का चुनाव निपट जाने दीजिए। बिहार चुनाव निपटने के बाद अगर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, एनडीए ने अच्छा परफॉर्म किया, तो बीजेपी आरएसएस बैकफुट पर आएगी और उनको 75 साल का उल्हाना देना बंद कर देगी। लेकिन अगर यहां पर खेल हो गया, एनडीए की वापसी बिहार में नहीं हो पाई, तो आरएसएस और उग्र हो जाएगी, यानी गुस्सा हो जाएगी, और 75 साल वाला मापदंड जो मोदी और शाह ने तैयार किया, उसके तहत नरेंद्र मोदी साहब चाहे उन पर बहुमत हो या ना हो, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो कवायद चल रही हैं, एसआईआर का मुद्दा, उपराष्ट्रपति बना देंगे नीतीश कुमार को, चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान, ये तमाम चीजें, ये सारी कवायदें उसकी चल रही हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी का टाइटैनिक डूब रहा है, जिसकी पुष्टि कोई और नहीं, उनके अपने विधायक करते नजर आ रहे हैं।